आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या? सारा दिन हम घर पे रहते हैं, काम भी करते हैं, फिर भी शाम को जब घर पे नज़र पड़ती है ना, तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सारी सदियाँ हो गई हैं, सफाइयाँ नहीं हुई, कोई चीज़ सिमटी हुई नहीं होती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब जितना मर्ज़ी घर साफ़ रख लो, लेकिन शाम को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने कुछ एफ़र्ट्स किए ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे काम किया ही नहीं हुआ। तो आज मैं ना आपके साथ इसी टॉपिक पे जो है ना बात करने वाली हूँ। आप सबके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, तो आप इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम ताहिर। वेलकम टू मेरा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में हंसता मुस्कुराता आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। एक तो ये जो पीछे तोतों की आवाज़ आ रही है ना, आपको जब भी मैं व्लॉग एडिट करना बैठती हूँ ना, तो ये पीछे जो है ना, ये तोते बोलना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं इनको पता चल जाता है कि मैं कुछ करने लगी हूँ, कुछ वॉइस लगाने लगी हूँ मोबाइल पे। तो इतना बोलते हैं ना पीछे, आपको उनकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो जी अच्छा, मैं ना काफ़ी दिन से काफ़ी दफ़ा आपके साथ भी शेयर किया था कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाए ना, हमारे काम सारे बहुत ही आसानी से और जो है ना टाइम पर मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर मैं वही बात जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से ना सुबह जल्दी उठने के बावजूद भी घर की रूटीन जो है ना मैनेज नहीं हो पा रही थी। इसी हम सब ये गलतियाँ कर रही होती हैं, सुबह जल्दी उठे भी, नमाज भी पढ़ी, लेकिन काम कोई ख़त्म नहीं किया। इसलिए सुबह की जो प्रोडक्टिव रूटीन होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने भी ये चीज़ें जो है ना अप्लाई की हैं अपनी लाइफ में। आप लोगों ने भी ज़रूर करनी है। अगर टाइम की बरकत नहीं है ना, टाइम बिल्कुल भागा भागा जा रहा होता है, तो सुबह क्या करें, नमाज पढ़ने के बाद अक्सर हम नमाज पढ़ लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं, और बाद में सोचते हैं कि थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ी सी लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं, और फिर मोबाइल पकड़ के बैठ गए, स्क्रॉलिंग कर ली, रील देख ली। और ये थोड़ी थोड़ी देर का सोना जो होता है ना, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि हमारा टाइम जा रहा होता है, भागा भागा जा रहा होता है, और फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है। छोटे बच्चे अगर हैं आपके घर में भी, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है ना भागा भागी पड़ जाती है, नाश्ता भी बनाना होता है। तो इसीलिए ना आपने अपनी लाइफ को ना उसी टाइम पे अपनी रूटीन को पहले से ही जो है ना शुरू कर देना चाहिए। नमाज पढ़ी, तिलावत की, उसके बाद सोने की बजाय ना अपने घर के कामों की तरफ तवज्जो दें, अपनी रूटीन सेट करने की कोशिश करें। जैसे ही मैं सुबह उठी, नमाज के बाद अपने छोटे मोटे कामों को जो है ना उससे दिन का आगाज़ शुरू कर लिया। बच्चों ने रात को कमरे में खिलाने वगैरह डाले होते हैं, उन सबको समेट के लिया, बेडशीट वगैरह ठीक कर दी। अपना कमरा जो है ना सेट करने के बाद ऐसा लगता है कि हमने आधा काम जो है ना वो निपटा लिया है, क्योंकि अगर बेड वगैरह बिस्तर वगैरह बिखरे हुए होना, तो ऐसा लगता है कोई काम हुआ ही नहीं हुआ। अपनी आलस को खत्म करने का ना यही बेस्ट तरीका है। सुबह जल्दी उठ जाएं, छोटे मोटे कामों को जो है ना शुरू कर दिए जाए, आपका दिन जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो जी मैंने क्या किया, मैं सुबह उठी, मैंने बिस्तर वगैरह सेट कर दिए थे, मैंने रात को मशीन लगा ली थी, कपड़े धो लिए थे मैंने रात को ही मैंने जो है ना सूखने के लिए डाल दिए थे। मैंने कहा कि सुबह उठूंगी, मैंने सर्दियों के कपड़े जो है ना निकालने थे, गर्मियों का समेटने थे। और दूसरी चीज़, जब सुबह सुबह हम किचन में जाते हैं ना, जो प्रेशर आता है ना गंदा किचन देखे, अल्लाह ऐसा लगता है सदियाँ हो गई हैं हमने किचन को हाथ ही नहीं लगाया, बर्तन बिखरे हुए, चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई। अमूमन मैं रात को ही जो है ना किचन समेट के सोती हूँ। पिछले कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बस मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी रात को किचन समेटा हुआ होना। तो सुबह उठ के जो है ना इतनी परेशानी नहीं होती, आराम से जो है ना बंदा किचन में नाश्ता वगैरह बना लेता है। और नाश्ता बनाने से पहले अगर सारा किचन पहले समेटो फिर नाश्ता बनाओ, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना ज़ाया भी हो जाता है, और बच्चों को नाश्ता बना के देने में भी देर हो जाती है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि रात को जो है ना अपने किचन को साफ करके समेट के सारे बर्तन वगैरह, इससे टाइम की भी बचत हो जाती है, और सुबह मेहनत वाले काम जो है ना उसकी भी बचत। कमरा साफ करने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में। किचन के सारे पहले मैंने खिलाने वगैरह समेटे। बच्चे मेरे दोनों भी छोटे जो है ना वो सोए हुए थे। मैंने सुबह जब मैं ना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं उठी, नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, छोटे बच्चे भी दोनों उठ गए थे। फिर उनको भी मैंने नाश्ता वगैरह करवाया, उनके साथ पहले खेलती रही, बातें वगैरह करती रही, उनको खिलाती रही। फिर जो है ना उनको मैंने सुला दिया। फिर मैं उठी जी, मैंने अम्मी को पैसे दिए, मैंने कहा चिकन वगैरह और जो है ना चावल वगैरह मंगवा लूँ। मैंने आज कुरमी चावल बनाने थे, लेकिन महनूर कह गई नहीं मम्मा हमने नहीं खानी दाल चावल, आज जो है ना बिरयानी बनाओ। तो मैंने फटाफट से अम्मी को पैसे पकड़ाए। मैंने कहा अम्मी बाहर जाएंगे ना अपना कुछ सामान वगैरह लेने, नीचे हांडी वगैरह लेने जाएंगे, तो मुझे भी जो है ना चिकन और चावल ला देंगे, आज बिरयानी बनाते हैं। तो जी मैंने फटाफट से क्या किया, मैंने मसाला वगैरह और सारी कटिंग वगैरह करके रख ली थी। प्याज वगैरह कटिंग कर लिए थे, टमाटर कटिंग कर लिए थे। जैसे ही अम्मी लेके आई चावल, मैंने चावल भिगोए और चिकन को साफ करके रख दिया, और साथ ही जो है ना फटाफट से मैंने बिरयानी रख दी पकने के लिए। तो जी मेरी बिरयानी पक के तैयार हो गई। और बच्चे जो है ना स्कूल से आ गए थे, उनको फिर मैंने फटाफट से प्लेट बना के दी। महानूर कहती मम्मा सबसे पहले मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मेरा लंच मेरी दोस्तें खा जाती है। मैं अपने खाने वगैरह बना के अपने कामों से फ्री हो गई थी। हस्बैंड ने जाना था कहीं काम से, तो कहते हैं आ जाओ तुम भी साथ ही। ये देखे जी हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बकरा, आपने देखा होगा पिछले वाले व्लॉग में। तो ये माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही क्यूट सा है। मोहल्ले वाले कहते हैं तुम जो भी कोई चीज़ लेके आते हो अनोखी लेके आते हो, सारा ना अनोखी, अभी बकरा अनोखा ही लेके आए हो। बेबो की आइज़ में पता नहीं क्या हो गया, आइज़ इसकी इतनी रेड हुई है। मम्मा के साथ बैठना।
चलो जी ऐसे, वाह जमा तो ऊपर, चलो जी। ये वाली मदद। अच्छा, गर्मियों के कपड़े समेटना और सर्दियों के कपड़े निकालना, मुझे ये काम ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन करना तो हमने खुद ही होता है। जाहिर सी बात है, माओ ने ही करना है। लेकिन मैंने बच्चों को जो है ना एक शॉपर पकड़ाया, मैंने उनको बोला सारे अपने गर्मियों के कपड़े जो है ना अपने दराज से निकाल के इन शॉपर में डाल दो। सब ने अपने में जो है ना अलग अलग से शॉपर बना लिए थे, मैंने सबको अलग अलग शॉपर दिए, क्योंकि फिर पता नहीं चलता नेक्स्ट ईयर अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, जैसे ही जो है ना अगले साल गर्मियाँ आएंगी तो सुकून से अपने अपने शॉपर उनको पकड़ाऊंगी, अपने अपने जो है ना सर्दियों के कपड़े उसी शॉपर में डालेंगे, गर्मियों के निकालेंगे और तय लगा के जो है ना अपने दराजों में रख लेंगे। इसी तरह से मैंने जो है ना उनको एक एक शॉपर पकड़ाया। मैंने कहा अपने गर्मियों के कपड़े निकाल के इन सारे शॉपर में डाल दो, और जो मैंने रात को मशीन लगाई थी सारे कपड़े सूख गए थे, ये सारे कपड़े वही पड़े हुए हैं। अब इनको तय लगा के जो है ना जिस दिन के कपड़े हैं सबके शॉपर में रख दूंगी तय लगा के। पहले मैंने सोचा ऐसे ही फेंक देती हूँ शॉपरों के अंदर, इन्होंने फिर से कुचर मुचर ही हो जाना, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना कोशिश की, थोड़ा बहुत मैंने जो है ना तय लगा के ही रखे कपड़े, क्योंकि मेरे लिए ही मुश्किल होनी है नेक्स्ट ईयर जब मैंने निकालने हैं, तो बच्चों ने भी थोड़ा बहुत काम करना ही होता है साथ। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना ये जो काम कपड़े वगैरह समेटने का होता है ना, ये मैं खुद ही करती हूँ। थोड़ा बहुत बच्चों को लगा लेती हूँ साथ। शॉपर में उन्होंने कपड़े निकाल दिए थे, बाकी जो इनको समेटने का काम है वो मैंने खुद ही करना होता है। तो मैं जब बात कर रही थी टाइम मैनेजमेंट की, अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, स्कूल जाते हैं, तो आप बच्चों के जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह बैग्स वगैरह कोशिश किया करें कि रात को जो है ना सेट करके सोएं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं ना तो उनके सपोर्ट भी जो है ना कोई काम लगाएं। बच्चों ये पे जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ होती है ना वो डालनी चाहिए। छोटे बहन भाइयों को उठाना, कपड़े वगैरह पकड़ा देना, उनकी जो है ना उनकी हेल्प कर देना, क्योंकि आप तो किचन में नाश्ता वगैरह बनाने में मसरूफ़ होंगी, तो पीछे से बच्चों की जो है ना वो तंगी ना हो, बच्चों को और किसी चीज़ की मामा मम्मा आवाज़ देना लगाए। मैंने अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ लगाई हुई हैं। बड़ी बेटी ने जो है ना छोटी बहन को तैयार करना होता है, उसको कपड़े वगैरह पकड़ाएगी, उसको उसके बाल बना देगी। बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को उठाता है, उसको कपड़े वगैरह पकड़ाता है, उठ के बैठो कपड़े पहनो। तो बस जी मैंने अपने बच्चों को जो है ना बड़े बच्चों को जो उनकी जिम्मेदारियाँ लगाई हैं छोटे बहन भाइयों को तैयार करने की, तैयार तो वो खुद ही होते हैं, बस कपड़े वगैरह पकड़ा दिए, उनको कंघी वगैरह कर दी, उनको ये कोई चीज़ लेनी हो, कोई मिल ना रही हो तो उसको यहाँ पे ना मैंने महानूर को बुला लिया था अपने पास। मैंने उसको उधर बिठाया हुआ था जुहान और मिरहा का ध्यान रखने के लिए। उठ गए थे उस कमरे में, मैंने उनको बोला उनको कार्टून लगा के ना उसका ध्यान रखो, उनके पास बैठो। फिर महानूर ने मिनाल की जिम्मेदारी लगाई और कुंडी लगा के आ गई थी। मैं कहा लोक लगा के आ जाओ और इस कमरे में आओ मेरे साथ। ये शॉपर वगैरह जो है ना मैं सीधी पकड़ती हूँ, आप शॉपर जो है ना ऊपर। जब से मेरी ये अलमारियाँ बनी है ना मुझे बहुत सुकून हो गया, वरना मैं ऊपर शॉपर ऊपर छोड़ के आने, फिर ऊपर से नीचे लेके आने स्टोर रूम में रखने, और स्टोर रूम में मुझे जो है ना खतरा ही होता है कोई टिड्डी वगैरह कोई कीड़ा वगैरह ना चला जाए अंदर। तो खैर वो ज़्यादा मेहनत हो जाती थी, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ शॉपर लेके, इतने सारे शॉपर ऊपर रख के आने। सब बच्चों का अलग अलग तो शॉपर होता है, तो एक शॉपर ऊपर पड़ा होता है सर्दियों का। मैंने कहा ये शॉपर तो ऊपर पड़ा हुआ है पहले से ही। उसमें से देखा काफ़ी ज़्यादा कपड़े से जो है ना सर्दी के उसमें से भी निकल आए थे। मैंने महानूर को अपने अपने दराज में रखे। तो बस ये वाला शॉपर भी जो है ना मैं बाकी का उसको बोला, मैंने कहा चलो ये शॉपर भी ऊपर रख दो। सारे शॉपर जो है ना सारे मैंने अलमारी के ऊपर रख दिए थे। ऊपर मेरे बहुत माशाल्लाह से बड़े बड़े दराज बन गया, सुकून हो गया। तो ये सारे शॉपर मैंने ऊपर रख दिया। मैं कमरा की जो है ना सफाई करूँगी अच्छे तरीके से। अच्छा, डेली सफाई होती है रूम की, इस रूम की भी उस रूम की भी, सहन की भी डेली सफाई होती है। लेकिन जब सफाई करो ना तो इतना कचरा मैं कहती हूँ कि कचरा आता कहाँ से है। जो छोटे बच्चे हैं ना मेरे, ये बहुत जो है ना जूतियाँ उस रूम में पड़ी होती हैं, तो इस रूम में रख देते। एक जूती मुझे उस कमरे से मिलेगी, एक जूती इस कमरे से मिलेगी। ये मिरहा का काम होते हैं। मिरहा जो है ना पता नहीं क्यों जूतियाँ छुपा देती है, इसको पता नहीं ये कहाँ से आदत पड़ी हुई है। हम जूतियाँ ढूंढते रहते हैं। एक तो महानूर की जूती न्यू लेके आई थी मैं, महानूर की जूती ना, और महानूर मिनाल ने पता नहीं मिरहा ने कहाँ गुम कर दी, बाहर टेरेस से नीचे फेंक दिए या कहाँ की है, कहाँ छुपाई है। हालांकि पूरा घर साफ किया था जब मैंने ये अलमारी बनाई ना, तो मैंने पूरे घर की सेटिंग की थी, तब भी वो जूती नहीं मिली। मैंने कहा पता नहीं मिरहा ने जूती कहाँ फेंक दी है, ये पता नहीं इसको बुरी आदत कहाँ से। एक जूता उस कमरे से मिलेगा, एक जूता इस कमरे से मिलेगा। तो बस जी सफाइयाँ डेली होने के बावजूद भी कमरे से इतना जो है ना कचरा निकला। बाहर अच्छे तरीके से झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है ना मैं 3-4 दफ़ा रूम में तपड़ी लगाऊंगी। अच्छा जी, मेरा जो है ना माशाल्लाह से जुहान जो है ना छोटा बेटा मेरा चलना शुरू हो गया। इतना भी नहीं चलता है, थोड़ा बहुत ही चलता है, गिर जाता है, तो चीज़ों को पका पका के चलता है। तो जो है ना
कपड़े बहुत गंदे करता है, क्रॉलिंग करता है। और मेरी कोशिश यही होती है मैं इसको ज़मीन पे उतारूँ ही ना। अगर उतारना है तो मेरे सारे फर्श वगैरह जो है ना अच्छी तरीके से साफ़ होंगे तो फिर मैं उसको नीचे ज़मीन पे उतारती हूँ, वरना मेरी कोशिश यही होती है मैं उसको वॉकर में ही बिठाऊँ। वॉकर में बिठा देती हूँ और वॉकर जो है ना, अच्छा पता नहीं क्या करता है, वॉकर से नीचे गिर जाता है, समझ से बाहर है। अच्छा काम करते करते ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने टाइम देखा देखा कि 8 बज गए। मैंने कहा ओहो इतना टाइम हो गया मुझे, मैं अकेली इस कमरे में लगी हुई हूँ काम करने के लिए। बस जी मगन नहीं हुई थी अपने कामों में और दूध पाक पा रही थी। मेरी आदत है मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना, मैं जो है ना दूध पाक पढ़ती रहती हूँ, कोई भी सूरत वगैरह कोई भी आयत वगैरह पढ़ती रहती हूँ। इससे जो है ना दिमाग को बहुत सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्स फील करता है बंदा। हाँ ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जाहिर सी बात है हर वक्त इंसान जो है ना एनर्जी लेवल इंसान का हाई नहीं रहता। हम होम बेकर्स भी थक जाती हैं, घर के सारे काम करना, यूट्यूब के व्लॉग एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फुल टाइम जो ये जॉब है ना यूट्यूब की, लेकिन शुक्र है अल्लाह का सारे काम हो जाते हैं टाइम पे। अच्छा मैंने घर के कामों के साथ खाना भी बना लिया, सारे काम भी कर लिए, बच्चों को भी देखा और ख़ुद को भी जो है ना रेस्ट करने के लिए लेट गई। अपने लिए टाइम जो है ना निकाला करें, खुद भी टाइम दें, अपने आप को रेस्ट भी करें, क्योंकि काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और ख़ुद भी जो है ना खुद की सेहत ठीक होगी तभी तो हम जो है ना होम मेकर घर को ऑर्गेनाइज रख सकेंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटी को बोला मुझे अब चाय बना दो और मुझे जो है ना एक मेडिसिन दे दो जिससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। अपना जो है ना मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था, जो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, चाय पीऊँगी। खाना मैंने खा लिया था। तो आई होप आप सबको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जो है ना मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।